नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम भारती स्याल है और आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर आई हूँ। जो भी कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है, जो दरिंदगी दिखाई गई है, वो सच में निंदनीय है। और जो ये मेरी कविता है, तो मैं इसके थ्रू जो दरिंदगी उन पर बीती है और जो मेरी सरकार से मांग है, वो मैं आपके सामने रखूँगी। इसी के साथ मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। तो इंसानों के अस्पताल में इंसानी जानवरों का शिकार हुई है डॉक्टर। दरिंदगी की बर्बरता इतनी कि जिंदगी चली गई मारकर ठोकर। बर्बरता इतनी कि रूह ने शरीर छोड़ जाना उचित समझा और प्रदेश सरकार में शांति इतनी कि उन्होंने शर्म से सर झुकाना सही समझा। तो रात के अंधेरे का डर नहीं था उसे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी नाइट ड्यूटीज दी थी। तो रात के अंधेरे का डर नहीं था उसे, लेकिन उसकी माँ को था उन लोगों की काली सोच का। रात के अंधेरे का डर नहीं था उसे, लेकिन माँ को था लोगों की काली सोच का। माँ ने फोन उठाया, कॉल लगाया, पूछा बेटा खाना खाया। उसने अपनी ड्यूटी को सर्वोत्तम रखकर अपनी ड्यूटी को अपना कर्तव्य बताया। उसे लगा ये सफेद कोट उसकी ऊंचाइयों का प्रतीक है। उन जानवरों ने सफेद को लाल कर डाला अपनी काली सोच से। और यूं तो जानवर कहना भी गलत होगा उन दरिंदों को, यूं तो जानवर कहना भी गलत होगा उन दरिंदों को, क्योंकि जानवर अपने पेट की भूख के लिए मारता है जानवर को। मगर इंसानों के बीच काली सोच के इंसानों के सामने काली मानसिकता की शिकार हुई है बेटियां। ये जो कुछ लोग जो अपराधियों को बचाना चाहते हैं, उनके लिए ये ऊंचे ऊंचे पदों के घमंड में बैठे बड़े बड़े लोग जो सफेद का रंग लाल नहीं देख पाए, क्या उस काली मानसिकता के रंग को पहचान पाएंगे? ये बड़े लोग दरिंदगी का शिकार हुए सफेद को डरा रहे थे, क्या उस दरिंदे शिकारी की सोच को डरा पाएंगे? जिन्हें ये अपनी पीठ के पीछे छुपा रहे हैं, क्या उनकी काली मानसिकता को अपने पीछे छुपा पाएंगे? और जिन्होंने मसले को दबाने की कोशिश की है, क्या उनकी काली मानसिकता पर पर्दा डाल पाएंगे? जिन्होंने शांत प्रतिवाद को भंग करने की कोशिश की है, क्या वो उस कातिल के आचरण को अनुशासन में ला पाएंगे? नहीं। जो लोग अपराधियों को बचाना चाहते हैं और उनके द्वारा प्रेरित की गई ये काली मानसिकता ना कभी डरी है, ना डर पाएगी, ना कभी दबी है, ना दब पाएगी। और आज नहीं तो कल शायद फिर किसी बच्ची पर, किसी अधेड़ उम्र पर या किसी जवान बेटी पर अपना काला रंग दिखाएगी। अपराधियों को छुपाना, खुद हम अपराध कर रहे हैं उन अपराधियों को छुपाकर, ये उन लोगों को समझना होगा जो अपराधियों को बचाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और ये कुछ लाइनें मेरे देश के लोगों के लिए, इस समाज के लिए। ये हरे केसरी के झगड़े में हम सफेद को भूल गए हैं, निर्दयी वैश्यहीनता की कोई उम्र, कोई दीन धर्म नहीं होता, ये भूल गए हैं। तो जरूरत है समाज को जागने की, अपराधियों के समर्थकों को बाहर निकालने की और अपराधियों को बीच सड़क मारने की, इस लोकतंत्र को जगाने की, सरकार को सामने आने की, आश्वासन नहीं ग्राउंड रियलिटी दिखाने की। मांग एक ही है हमारी, अपराधियों और काली मानसिकता की मौत। और जवाब सिर्फ दो प्रश्नों के, कब मिलेगा इंसाफ और कब तक बेटियों को सहनी पड़ेगी ये चोट। धन्यवाद। इसी के साथ मेरी ये कविता यहाँ समर्पित एंड होती है। और मैं उस पीड़िता के परिवार से कहना चाहूँगी, मेरा देश, मेरा प्रदेश आपके साथ है, हमेशा खड़ा है और जल्द से जल्द इंसाफ मिले, हम यही सरकार से प्रार्थना करते हैं। और यही मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस तरह के दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा, बीच सड़क मरने की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जो बाकी लोग हैं, अगर किसी में वो काली मानसिकता पनप रही है तो वो वहीं एंड हो जाए उसका, और लोगों के मन में एक डर हो, रिस्पेक्ट हो औरों के लिए, बेटियों के लिए। हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है जब यहाँ बेटियाँ पढ़ेंगी, बेटियाँ रहेंगी, लेकिन उससे भी ऊपर जब बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। तो ज़रूरत है नए कानून लाने की सरकार को, जिससे बेटियों को सुरक्षा मिल सके, बेटियाँ शांतिपूर्वक निर्भय होकर यहाँ घूम सकें इस देश में।
बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन सुरक्षा की मांग सरकार से है। सरकार कानून लाएगी तो उम्मीद करते हैं एक दिन हमारा देश बहुत अच्छा और महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा। मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद। और इंसाफ के लिए लड़ते रहें।